श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 85वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर सुनिए। विनय 85 में करी कृष्ण और बलराम मरे पुत्र माथे दिए पितु ही ज्ञान सुखधाम। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, कुरुक्षेत्र की यात्रा करने के उपरांत एक समय वसुदेव जी आकर चरणों में प्रणाम और राम कृष्ण की प्रशंसा कर प्रीतिपूर्वक कहने लगे। पुत्रों के प्रभाव को जानने वाला जो मुनियों का कहा वचन कि तुम्हारे पुत्र परमेश्वर हैं, उन श्री कृष्ण बलराम का पराक्रम देख विश्वास युक्त वसुदेव जी संबोधन देकर बोले कि हे कृष्ण, हे राम, हे महायोगिन, हे संकर्षण, हे सनातन, इस विश्व के कारण प्रकृति पुरुष के भी कारण साक्षात ईश्वर तुम हो, यह मैं जानता हूँ। जिस साधन से जिस साधने से, जिससे, जिस कारण से, जिसका, जिसके लिए, जिसको, जो, जैसा और जब यह संसार स्थित है और स्थित किया जाता है, उस सब भोग और भक्तों की नियंता साक्षात आप ही हो। हे अधोक्षज, आप जो अजन्मा हो, सो अपने रचे हुए इस अनेक प्रकार के जगत में अपने रूप से प्रवेश कर क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति रूप होकर उसका पोषण और भरण करते हो। पृथक पृथक शक्ति वाले प्रमाण आदि की विश्व के कारण जानने में न आवे। परमेश्वर को कारण रूप से सर्वरूप कैसे कहते हो, यह शंका जब हुई तो उसका समाधान यह है कि प्राणादिकों में जो शक्ति हैं और ईश्वर के शरीर वाले प्राण आदि तत्वों में जो शक्ति हैं वह परम कारण ईश्वर की ही है, क्योंकि प्राण आदि के ईश्वर के अधीन है। और जैसे तीर में वेदने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है किंतु पुरुष की शक्ति से वेदता है, उसी प्रकार प्राणादिकों में ईश्वर की शक्ति है। प्राणादिक जड़ है और ईश्वर चैतन्य है, और जड़ पदार्थ को चैतन्य की अधीनता योग्य ही है। यहाँ ऐसा कहते हैं कि प्राणादिकों में शक्ति नहीं है तो क्रिया कैसे करते हैं। इसका उत्तर यह है कि चेष्टा करने वाले प्राणादिक की चेष्टा, यहाँ कुछ शक्ति नहीं है। जैसे पवन की शक्ति से तृण हिलते हैं, उसी प्रकार की क्रिया करते हैं। चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की प्रभा, नक्षत्र व बिजलियों की स्फुरसता, पर्वतों की स्थिरता और पृथ्वी का आधारता तथा गंध, ये संपूर्ण तुम्हारी ही शक्तियाँ हैं। हे देव, जल उसकी तृप्ति करने की शक्ति, जीवित करने की शक्ति व उसका रस, यह सब तुम ही हो। हे ईश्वर, वायु के जो ओज, सब बल, चेष्टा और गति हैं, वह सब तुम्हारा ही रूप हैं। दिशाओं में जो खालीपन और दिशाएं समस्त तुम्हारे ही रूप हैं, और आकाश तथा आकाश में शब्द रूप गुण सब तुम्हारे ही रूप हैं। वाणी, आकार और नाम रूप कहने में न आवे सो सब तुम ही हो। नेत्रों में दर्शन शक्ति और कानों में श्रवण शक्ति तथा जीवा में रस की ग्रहण शक्ति इत्यादि इंद्रियों में विषयों के ग्रहण करने की शक्ति तुम ही हो, और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता तुम ही हो। देवता इंद्रियों को प्रेरणा करते हैं, यह तुम्हारी शक्ति है। बुद्धि में निश्चय करने की शक्ति तुम ही हो, और जीवों को श्रेष्ठ वार्ता जो स्मरण रहती हैं, यह तुम्हारी ही शक्ति है। पंचभूत का कारण तामसाहंकार, इंद्रियों के देवताओं का कारण सात्विक अहंकार, इंद्रियों का कारण राज साहंकार, और जीवों के संसार का कारण प्रधान, यह सब तुम ही हो। नाशवान पदार्थ में जो शेष रहे, अर्थात जिसका नाश न हो, वह तुम ही हो। जैसे मृत्तिका, सुवर्ण के बने घड़े, मुंदरी, कड़े इत्यादि सब नाशवान हैं, मृत्तिका स्वर्ण का नाश नहीं होता। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की वृत्ति साक्षात पर ब्रह्म में योग माया से कल्पित हैं, इसी कारण ये पदार्थ आपसे अलग नहीं हैं। जब ये पदार्थ कल्पना किए जाते हैं तभी तो प्रीति मात्र से आप में है और आप कारणता से उनमें अनुगत हो, और जब कल्पना नहीं किए जाते तब निर्विकल्प आप ही अवशेष रहते हो। यह जो
गुणों का प्रवाह रूप संसार है, उसमें सबके आत्मा तुम्हारी संसार से अलग गति को नहीं जानने वाले अज्ञानी पुरुष देह में अभिमान से किए हुए कर्म से संसार में जन्मे हैं। हे ईश्वर, शोभायमान हाथ, पांव, नाक, कान सब इंद्रिय युक्त बहुत दुर्लभ देह को इस संसार में कोई एक पुण्य के फल से पाकर स्वार्थ में भूलकर मैंने अपनी अवस्था तुम्हारी माया से वृथा ही गंवाई। हे ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, इस प्रकार देह में अभिमान और इस देह के संबंधी स्त्री पुत्रादिक मेरे हैं। इस अभिमान से स्नेह की रस्सी से यह जगत तुमने बांध रखा है। हम तुम्हारे पुत्र हैं, तुम क्यों हमारी स्तुति करते हो? इसके उत्तर में वसुदेव जी कहते हैं कि तुम हमारे पुत्र नहीं हो, किंतु प्रधान पुरुष ईश्वर हो और पृथ्वी के भार रूप क्षत्रियों के नाश करने को आपने अवतार धारण किया है, क्योंकि आप ऐसे ही हैं। हे दीनबंधु, हे शरण प्राप्त हुए पुरुष के संसारी भय को दूर करने वाले, मैं तुम्हारे चरणारविंद की शरण में प्राप्त हुआ हूँ। तुम तो बड़े सुखी हो, वृथा क्यों खेद करते हो? ऐसे जो कदाचित श्री कृष्ण कहे तो इसके उत्तर में वसुदेव जी कहते हैं कि विषय की लालसा इतनी ही है कि मरण धर्म शरीर की आत्मा माना और तुम परमेश्वर को पुत्र माना। तुमने सुतिका ग्रह में ही हमसे कहा था कि पहले तुम सुतपा और प्रश्नी व कश्यप अदिति रूप दंपति थे और अभी वसुदेव देव की रूप दंपति हो। मैं अजन्मा प्रथम निज धर्म की रक्षा के लिए आपसे प्रकट हुआ और अब भी प्रकट हुआ हूँ। आप असंग्रह कर भी अनेक अवतार धारण करते हो और छोड़ते हो। सर्वव्यापक आपकी विभूति रूप माया को कौन जान सकता है? श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, यादुओं में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इस प्रकार पिता के वचन सुन अधीनतापूर्वक नग्न हो मनोहर वाणी से कहा। श्री भगवान बोले, हे पिता, हम पुत्रों के विषय में आपने जो तत्व समूह का भली भांति निरूपण किया, सो तुम्हारे वचन को हम यथार्थ मानते हैं। हे यदुश्रेष्ठ पिता, तुम और बड़े भ्राता बलदेव जी तथा सब द्वारकावासी यादव और स्थावर जंगम जगत को ब्रह्म रूप जानो। यहाँ एक शंका है कि नाना विकारवान को ब्रह्म रूपता कैसे बन सकती है? इसके उत्तर में कहते हैं कि आत्मा एक स्वयं प्रकाश नित्य सबसे पृथक निर्गुण है। अपने रचे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से उत्पन्न देह में बहुत प्रकार प्रतीत होता है। फिर जैसी देह है उसमें वैसा ही प्रतीत होता है। जैसे आकाश, पवन, ज्योति, जल, पृथ्वी, ये पंचभूत घटघटादि पदार्थों में कहीं प्रकट, कहीं अंतर ध्यान, कहीं थोड़े, कहीं बहुत प्रतीत होते हैं। ऐसे एक आत्मा ब्रह्म स्वरूप अनेक रूप से प्रतीत होता है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नपोत्तम परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र का वचन सुन भेदभाव त्याग प्रसन्न हो वसुदेव जी चुप हो गए। हे कुरुश्रेष्ठ, फिर अपने पुत्र गुरुपुत्र को पीछे ले आए। यह वृत्तांत सुन अत्यंत आश्चर्यमान कंस के मारे पुत्रों की शुद्धि करके सब जगत की देवता रूप देव की व्याकुल हो नेत्रों में आंसू भर श्री कृष्ण बलदेव को बुलाकर इस प्रकार दीन वचन कहने लगी। देव की बोली कि हे राम, हे अप्रमेयात्मन, हे कृष्ण, हे योगेश्वरों के ईश्वर, आप विश्व के रचने वाले ब्रह्मादिकों के ईश्वर और आदि पुरुष हो। तुमको मैं जानती हूँ। काल से सत्वगुण का नाश होने पर शास्त्र की मर्यादा काल से सत्वगुण का नाश होने पर शास्त्र की मर्यादा त्यागने वाले
पृथ्वी पर भार रूप राजाओं का नाश करने के लिए तुम मेरे यहाँ आकर प्रकट हुए हो। ये सब के कारण हे विश्व के आत्मा, तुम्हारा अंश पुरुष है, उसका अंश माया, उस माया के अंश सत्व रज तम, इन तीनों गुणों के परमाणु मात्र लेश से इस विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय होती है। ऐसे तुम हो सो मैं तुम्हारी शरण आई हूँ। हे योगेश्वर, चिरकाल से मरे हुए पुत्र को लाने के लिए गुरु ने आज्ञा की, तब तुमने यमराज के लोक में से उस पुत्र को लाकर गुरु दक्षिणा रूप अर्पण किया। उसी प्रकार मेरी कामना भी पूर्ण करो, अर्थात कंस के मारे हुए पुत्रों को मैं यहाँ देखना चाहती हूँ। श्री सुखदेव जी बोले कि हे भरत वंशावतंस परीक्षित, जब माता देवकी ने इस प्रकार कहा तब रामकृष्ण योग माया का आश्रय ले सुतल लोक में गए। वहाँ दैत्यराज बलि ने विश्व के आत्मा देवता अपने इष्ट देव और कृष्ण बलदेव को सुतल लोक में आया देख और उनके दर्शन से आनंदित हो परिपूर्ण अंतःकरण से परिवार सहित शीघ्र उठकर नमस्कार किया और प्रीति सहित आसन लाकर उन महात्माओं को आसन पर बैठाकर फिर चरण पकार ब्रह्म पर्यंत जगत को पावन करने वाला जल दैत्यराज बलि ने और उसके परिवार ने अपने मस्तक पर चढ़ाया। उत्तम वस्त्र आभूषण लेपन तांबूल दीप अमृत से भोजन आदि अनेक वैभव से उनकी पूजा की और अपना तन मन धन कुटुंब सब अर्पण किया। हे नृप, राजा बलि भगवान के चरणारविंद को बारंबार मस्तक पर धर प्रेम से द्रवीभूत हुई, बुद्धि से आनंद के आंसू नेत्रों में भरे पुलकित शरीर हो इस प्रकार कहने लगे। राजा बलि बोले कि समस्त विश्व फण के ऊपर धारण करने वाले शेष रूप तुमको प्रणाम है और सब जगत के रचने वाले तुमको नमस्कार हैं। सांख्य शास्त्र योग शास्त्र के विस्तार करने वाले ब्रह्म परमात्मा तुमको नमस्कार हैं। योगीश्वरों को भी तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है, सो हमको हुआ यह आश्चर्य नहीं है। यद्यपि प्राणियों को तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है, परंतु तो भी तुम्हारी कृपा से किसी किसी को सुलभ हो जाता है। इसलिए रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव वाले हम असुरों की अकस्मात आपने दर्शन दिया, बड़ा आश्चर्य है। हम शत्रु सत्वगुणी भक्तों से भी बड़भागी हैं। दैत्य दानव गंधर्व सिद्ध विद्याधर चारण यक्ष राक्षस पिशाच भूत और प्रमथों में मुख्य हैं। हम और हमसे दूसरे लोगों ने शास्त्र के रक्षा करने वाले सत्वगुणी स्वभाव तुमसे नित्य शत्रुता कर रखी है, उन्हें भी आपका दर्शन प्राप्त हो जाता है। कोई एक शिशुपाल आदि वेर भक्ति से तुमको जैसे पा गए और गोपी आदि को ने काम भक्ति से जैसे तुम्हें पाया, ऐसे ही सत्वगुण से देवता तुमको प्राप्त हुए। हे योगेश्वरों के ईश्वर, इस प्रकार तुम्हारी योग माया को जब योगेश्वर भी नहीं जानते तो हम असुर क्या जान सकते हैं। इसलिए हम पर आप ऐसी दया करो कि जिससे निष्काम पुरुषों के ढूंढने योग्य तुम्हारे चरणारविंद का आश्रय ले चरणारविंद से अलग घर रूप कुएं से निकालकर विश्व की रक्षा करने वाले वृक्ष की जड़ों में आपसे ही गिरे फल फूल को भोजन कर मैं शांत चित्त होकर अकेला विचरूं अथवा सबके सहाय करने वाले महात्मा पुरुषों के संग विचरूं। हे प्रभु, सब जीवों के स्वामी, हमें शिक्षा देकर पाप रहित करो, जिस शिक्षा को श्रद्धापूर्वक पालने से पुरुषों के विधि निषेध रूप बंधन छूट जाते हैं। श्री भगवान बोले कि इस स्वयंभू मनवंतर में मरीचि प्रजापति की उर्ना स्त्री में 6 पुत्र हुए। एक समय देवता रूप 6 पुत्र अपनी कन्या के पीछे भागे। ब्रह्मा जी को देख कर हंसे। इस पाप कर्म से असुर योनि को प्राप्त हुए। फिर उन्होंने हिरण्यकशिपु से जन्म लिया। वे ही छहों ने हिरण्यकशिपु के यहाँ से योग माया की प्रेरणा से देवकी के उदर में जन्म लिया, जो कंस के हाथ से मारे गए। सो अब तुम्हारे पास हैं। इन्हें देवकी अपना पुत्र मानकर सोच करती है। माता देवकी के शोक दूर करने के लिए यहाँ से इन 6 पुत्रों को ले जाएंगे। इसके उपरांत शाप से छूट खेद रहित होकर यह देवलोक में जाएंगे। स्मर उद्गीत परिष्वंग पतंग
क्षुद्र भूख और घृणी ये जो 6 पुत्र हैं सो मेरे प्रसाद से मुक्त हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार जब कहा तब राजा बलि से पूजित हो श्री कृष्ण बलदेव उन पुत्रों की संग ले द्वारकापुरी में आकर माता देवकी को दे दिए। पुत्रों के स्नेह से जिसके स्तनों में दूध चुए ऐसी देवकी उन बालकों को देख गोद में बैठा कर छाती से लगाया और बारंबार माथा सूंघने लगी। सृष्टि को उत्पन्न करने वाले विष्णु भगवान की माया से मोहित और पुत्रों को छाती से लगाने के कारण मग्न देवकी प्रसन्न होकर पुत्रों को स्तन पिलाने लगी। गदा के धारण करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र के पीने से बचा, अर्थात भगवान का प्रसाद वह अमृत रूप देवकी का दुग्ध पान कर और श्री कृष्ण के अंग स्पर्श करने से हम देवता हैं, यह ज्ञान होने से वह देवता गोविंद श्री कृष्णचंद्र और देवकी तथा वसुदेव जी को नमस्कार कर सब प्राणियों को देखते देवताओं के धाम देवलोक में चले गए। हे भरतवंशोत्पन्न राजा परीक्षित, मरे हुए पुत्रों का आगमन और फिर गमन देखकर विस्मित देवकी ने जान लिया कि यह सब श्री कृष्ण की रची हुई माया है। शंका यहाँ उत्पन्न होती है। यहाँ पर देवकी के सब बालकों को श्री कृष्ण ने ला दिया, तब से सब बालक देवकी के स्तन का दूध पीने लगे, परंतु पहले तो भगवान ने देवकी के स्तनों का दूध पिया था और जो दूध शेष रहा उसको देवकी के और बालकों ने पिया। अब यहाँ मुझको यह संदेह है कि श्री कृष्ण तो जन्म लेते ही गोकुल चले गए, देवकी का दूध नहीं पिया, फिर व्यास जी क्यों कहते हैं देवकी के स्तनों का दूध भगवान ने पिया और जो बाकी रहा उसको और पुत्रों ने पिया। इसका उत्तर ये है कि शास्त्र में लोक में 3 प्रकार का कर्म वर्णन होता है। एक वचन से कर्म होता है, दूसरा मन से कर्म होता है, तीसरा शरीर से कर्म होता है। इन तीनों कर्मों में कोई कर्म छोटा नहीं है और कोई बड़ा भी नहीं है, अर्थात ये तीनों कर्म समान हैं। देवकी के दूध को भगवान सदा मन से पीते रहे, जो मन से दूध पिया तो वचन तथा शरीर से दूध का पीना सत्य हो गया। इसलिए व्यास जी ने देवकी के दूध को कहा। अनंत शक्ति परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र के ऐसे ऐसे आश्चर्ययुक्त अनंत चरित्र हैं। सुत जी बोले कि हे शौनकादिक ऋषिश्वरों, व्यास नंदन महात्मा सुखदेव जी के कहे हुए और सब जगत के पापों के दूर करने वाले भक्तों को आनंददायक अमृत रूपी कीर्ति मुरारी भगवान के चरित्रों को भगवान में चित्त लगाकर जो पुरुष श्रवण करे अथवा श्रवण करावे, वह पुरुष काल और माया से रहित होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्धे भाषाटिकायां मृताग्रजानयनं नाम 85तमो अध्यायः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री बजरंग बली की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय।